दूरी, डिस्टेंस। हाँ तो बच्चों देखो, डिस्टेंस दूरी क्या होती है, अर्थात कोई वस्तु जितनी चल पाती है या उसका जितना पथ उसने तय किया है, अर्थात कोई वस्तु जैसे मान लो ऐसे 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 यहां चली है, तो इसके इस पथ की कुल लंबाई यहां ए से अगर बी कोई वस्तु गई है तो यहां से यहां की लंबाई, यहां से यहां की, यहां से यहां की लंबाई, यहां से यहां की लंबाई, तो इसको कुल लंबाई अर्थात दूरी क्या हुई, किसी वस्तु द्वारा चली गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। उसके द्वारा चली गई कुल लंबाई कि वो चलकर कितनी लंबाई उसने तय की या उसने जिस पथ पे गति की है, जिस पथ पे वो चली है, उस पथ की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। समझ गए ना, अर्थात डिस्टेंस कहते हैं। ये हुई दूरी। अब एक होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। देखो दोनों में क्या फर्क है, जैसे ऐसे समझो ये ए कोई स्थान है, ये बी कोई दूसरा स्थान है। अब इस ए पर, ए से बी पर कोई मान लो ये रास्ता है, इधर से गया, इधर से गया, यहां गया और फिर यहां आया। एक रास्ता इधर से है, यहां गया, यहां गया, यहां गया और यहां आया, ये बी पे पहुंच गया, ठीक है ना। और इधर से कोई रास्ता है ही नहीं, है ना। मान लो यहाँ पे कोई बीच में पहाड़ है या कोई पानी का कुछ मान लो बहुत बड़ी मात्रा में पानी भरा हुआ है, यहां से जाने का रास्ता नहीं है, और इधर उधर से जाने का रास्ता है, ए से बी पहुंच गए। लेकिन दूरी और विस्थापन में यह फर्क है कि यहां से चलकर जो यहां पहुंचे हैं, तो ये जो कुल लंबाई मैंने पहले बताया, ये कोई वस्तु इधर से यहां पहुंची है, तो ये कुल कितनी लंबाई इसने तय की है, इसका पथ की कुल लंबाई क्या है। मान लो एक इधर से गई एक वस्तु, तो इसने कुल कितनी दूरी तय की, वो दूरी कहलाती है। और एक वस्तु मान लो इधर से गई है, तो इस पथ की कुल लंबाई कितनी है, ये भी दूरी कहलाती है। और फिर विस्थापन क्या है, तो विस्थापन देखो ए से बी की सीधी दूरी, चाहे रास्ता इधर से नहीं हो जाने का, लेकिन रास्ते से कोई मतलब नहीं है, ए से बी सीधी दूरी कितनी है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। या फिर ऐसे कहो कि वस्तु पहले ए पर थी, अब कहां चली गई, बी स्थान पर चली गई। तो अब पहले यहां थी, अब बी पर चली गई है, तो पहले वाली स्थिति और अंतिम स्थिति कहां है, उन दोनों के बीच की सीधी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई होगी। प्रारंभिक स्थिति कहां थी, अब कहां है, उन दोनों के बीच की सीधी दूरी, चाहे वो रास्ता हो ही नहीं वहां पे, लेकिन सीधी दूरी मापी जाती है, वो कहलाता है विस्थापन। समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो विस्थापन अगर यहां पे रास्ता होता तो यही दूरी होती, और यही मान लो सीधी सड़क बनी हुई होती यहां पे, तो ए से बी यही तो दूरी होती और यही विस्थापन होता। तो क्या समझ में आई, दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। विस्थापन होगा तो क्या होगा, दूरी से छोटा, क्योंकि विस्थापन क्या है, सीधी दूरी, और सीधी मतलब लंबाई उसकी, सीधी दूरी कितनी, और दूरी जो घूम फिर कर या फिर कहीं से घूम के दूसरा रास्ते से आए हैं, वो उसकी कुल लंबाई, दोनों में फर्क है। इसलिए दूरी और विस्थापन दोनों बराबर भी हो सकते हैं, और अगर छोटे बड़े हैं तो कौन होगा बड़ा, दूरी। विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होगा। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दूरी जो है, दूरी या तो बड़ी है किससे, विस्थापन से, या तो बड़ी होगी है तो, या फिर बड़ी नहीं है तो लगभग बराबर या बराबर भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विस्थापन बड़ा हो, इधर इधर नहीं होगा ये, है ना। तो ये याद रखना है हमेशा। और क्यों ऐसा होता है ये मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। तो अब थोड़ा सा देख लो कि अगर दूरी को देखेंगे तो वही मीटर में, है ना, दूरी बतानी है तो वो भी मीटर में, दूरी इतनी मीटर, विस्थापन ये भी मीटर में। तो इस प्रकार से इनमें वैसे कोई फर्क नहीं है। तो दूरी क्या हुई, पथ की कुल लंबाई, जैसे अभी बताया मैंने, और वो पथ की न्यूनतम दूरी, या फिर ऐसे कहो कि प्रथम स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी। यह एक अदिश राशि है,
इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है, अर्थात दिशा से कोई मतलब नहीं है, कैसे इधर से घूम के कैसे भी गया है बस, तो वो अदिश राशि कहने का मतलब दूरी। और विस्थापन सदिश राशि है। सदिश राशि मतलब इसमें दिशा का महत्व है, दिशा होना जरूरी है, वो विस्थापन होता है। ठीक है। अदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर, और सदिश को वेक्टर बोलते हैं। तो ये सदिश क्या हुआ, क्यों मानते हैं दिशा को? तो देखो ध्यान से, ऐसे समझो ये प्रारंभिक स्थिति है या इसका मूल स्थान है, इधर चलते हैं, है ना, इधर से एक्स एक्सिस की तरफ चलते हैं, जैसे मैथ में आपने देखा होगा, इधर एक्स एक्सिस है वो प्लस में है, यहां से पीछे की तरफ एक्स एक्सिस होता है माइनस में। तो अगर कोई वस्तु यहां जो इसका विराम अवस्था है या इसकी जो मुख्य स्थान है, यहां से इस दिशा में चलती है, इस दिशा में एक्स एक्सिस की तरफ, है ना, अर्थात पूर्व दिशा में चलती है। समझो ध्यान से, अगर पूर्व दिशा अर्थात एक्स एक्सिस प्लस की तरफ चलती है तो विस्थापन प्लस में होगा। ठीक है। और यदि इधर चलती है तो यही विस्थापन माइनस में हो जाएगा। और यदि यहां से चलकर यहां जाके वापस यहीं आ जाती है तो विस्थापन 0 हो जाएगा। समझ में आ गई? तो जैसे मान लो यहां इसका ये स्थान है, अब यहां से कोई 10 किलोमीटर इधर, यहां पे मान लो 0 मान लो इसको, और ये ए बिंदु है, तो यहां से ए बिंदु मान लो 10 किलोमीटर की दूरी है, 10 किलोमीटर। तो कोई वस्तु यहां से यहां गई तो 10 किलोमीटर चली, तो यहां से यहां गई 10 किलोमीटर, वापस यहां से यहां आ गई 10 किलोमीटर और हो गई, तो दूरी तो हो गई 10 और 10 20 किलोमीटर हो गई दूरी। तो क्योंकि बताया था मैंने कुल कितनी दूरी चली, अर्थात कुल कितनी लंबाई में चला वो, ये हो गई दूरी। लेकिन देखो ध्यान से, यहां से चला 10 किलोमीटर, वहां जाकर फिर वापस यहीं आ गया, तो अब बताओ यहां आने के बाद, अब बताओ विस्थापन क्या? विस्थापन 0। देखो कितना अंतर है, दूरी तो है 20 किलोमीटर और विस्थापन हुआ 0। क्यों? विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थिति और अब अंतिम स्थिति कहां है, उन दोनों के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक यही था और अब का वापस अंतिम स्थिति यहीं आ गया, तो दोनों के बीच में दूरी कहां हुई, यहां का यहीं आ गया, कोई दूरी नहीं, अर्थात 0। इसलिए विस्थापन देखो 0 भी हो गया, लेकिन दूरी 20 किलोमीटर। लेकिन यदि वस्तु यहीं न रुककर इधर और चली गई 5 किलोमीटर आगे, तो अर्थात कहां चली गई वो, माइनस में। इससे इधर चली गई, दिशा ही बदल दी उसने पूरी, पूर्व में अब इस साइड रही नहीं, एक्स एक्सिस के अपोजिट माइनस में चलेगी, तब ये विस्थापन अब क्या हो गया, -5। अब 0 भी नहीं रहा, माइनस में चला गया, तो ये है -5। इस प्रकार से विस्थापन 0 भी हो सकता है, प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है, और माइनस यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है ना, अर्थात जितनी चली है वो चलेगी ही, उसमें उससे घटेगी नहीं। जैसे 10 किलोमीटर गई और 10 किलोमीटर वापस आया तो जुड़ेगी ही, है ना, घटकर कम नहीं होगी। 10 जाने के 10 आने के 20 हो गई, तो ये धनात्मक ही होती है, ऐसे समझो। और ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। तय किए गए मार्ग पर निर्भर करता है, बताया था मैंने, मार्ग पर निर्भर करता है किस रास्ते से गया है। लंबा रास्ता है तो दूरी ज्यादा आएगी और शॉर्ट रास्ता है तो कम आएगी। लेकिन विस्थापन में बताया मैंने, चाहे रास्ता हो या नहीं हो, अब कहां है, देख पहले कहां था अब कहां है, उन दोनों के बीच की सीधी दूरी, चाहे उस दूरी का रास्ता ही नहीं। तो देखो, तो मार्ग पर निर्भर नहीं करता, कहने वाला दूरी विस्थापन के बराबर हो सकती है बताया, लेकिन विस्थापन से कम नहीं हो सकती, ये मैंने पहले ही बता दिया। अर्थात दूरी या तो विस्थापन के लगभग बराबर होगी या फिर ज्यादा होगी विस्थापन से। दूरी का मात्रक और विस्थापन का मात्रक, दोनों का मात्रक मीटर ही है, अर्थात दोनों को मापते किसमें, मीटर में, कि इतने मीटर इतने मीटर, तो इसका मात्रक मीटर ही है। इंग्लिश में इसको स्मॉल m अर्थात मीटर से मापते हैं। विमा की बात करें तो इसकी विमा L किसको दिखाती है, लेंथ को, लंबाई को, अर्थात इसके ऊपर पावर लगेगी 1, क्योंकि मीटर इसका मात्रक है, इसलिए इसके ऊपर पावर 1, इसके लिए विमा क्या होगी, L की पावर 1। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, 2πrn। यानी कि कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही है, तो जैसे मान लो ये वृत्त है और इस मार्ग पर चल रही है कोई वस्तु इस मार्ग पर गति कर रही है,
तो क्या हो जाएगा, यहां से चली मान लो यहां जाके यहीं आ गई, तो ये क्या है, ये एक वृत्ताकार मार्ग में चल रही है, तो ये क्या, यहां से यहां की दूरी क्या हो गई, आप जानते हो क्या है, ये परिधि हो जाती है। तो परिधि की जो कुल लंबाई क्या होती है परिधि की, परिधि का सूत्र क्या है 2πr। तो अगर एक चक्कर पूरा किया है तो इसकी दूरी होगी 2πr। ऐसे अगर उसने ज्यादा चक्कर पूरे किए हैं तो इतने हो जाएंगे, जैसे 10 चक्कर किए हैं तो 10 से गुणा कर दो, तो 2πr 10, अर्थात कितने चक्कर लगाए हैं उसने उसको n से दर्शाते हैं, n स्मॉल n। तो क्या हुआ इसका सूत्र, अगर कोई वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, कोई वस्तु गति कर रही है, तो देखो 2πr और स्मॉल n, ये इसका सूत्र हुआ। अब यहां पे इसको समझो ध्यान से, मैं यहां पे बताता हूं, देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन है, शायद आगे दे भी रखा है मैंने, लेकिन चलो ठीक है, यहां देख लो आप। ये वृत्ताकार मार्ग है मान लो, तो कोई वस्तु यहां से, ये बिंदु मान लो इसको, है ना, यहां से 2.5 चक्कर पूरे करती है, 1 चक्कर 2 चक्कर और 2.5 चक्कर। तो कोई वस्तु 2.5 चक्कर पूरे करने का मतलब अब कहां पहुंच गई, यहां पे, ये इस स्थान को भी मान लो, तो 2.5 चक्कर करने में यहां पहुंच गई। तो बताओ दूरी तो कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा, दिमाग लगाओ, सोचो, विचारो, देखें। देखो यहां से चली, 1 चक्कर में यहीं पहुंच गई, 2 चक्कर में यहीं पहुंच गई, लेकिन 2.5 चक्कर में वो यहां पहुंच गई। तो दूरी तो कितनी हुई 2πr और फिर 2πr और फिर 2πr का आधा, तो क्या हुआ, अर्थात 2.5 चक्कर। तो n बराबर कितने हुए, 2.5 चक्कर। तो इसका सूत्र क्या है 2πr और n की जगह लिख देंगे 2/2, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 या 2.5 लिख दो, एक ही बात है। तो 2 दूनी 4 1 5, तो क्या हो गया, कितना बन गया, तो देखो 2 और पाई 22/7 इंटू r, मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है या मीटर है, और इंटू 2.5 चक्कर, अर्थात 2 दूनी 4 1 5, 5/2, 5/2। अब देखो 7 से 7 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, अब 22 को इससे गुना कर लो, ठीक है ना, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 रहे 11, 110 मीटर क्या हो गई दूरी। लेकिन विस्थापन कितना होगा, ये तो हो गई दूरी, अब विस्थापन निकालो। विस्थापन कैसे है, विस्थापन में बताया था मैंने क्या होता है, पहले कहां थी अब कहां है, वहां से सीधी दूरी। तो पहले यहां थी अब यहां है, यहां से सीधी दूरी देखनी है, बस कितने चक्कर लगाए कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहां से यहां की दूरी कितनी है, देखो यहां से यहां, ये यहां के यहां त्रिज्या और यहां से यहां फिर त्रिज्या, अर्थात r प्लस r, तो कितना हुआ 2r। तो r बराबर कितना है बताया था मैंने 7 मीटर, तो 2 इंटू 7 बराबर 14 मीटर। इस प्रकार से विस्थापन तो हुआ केवल 14 मीटर और दूरी हुई 110 मीटर। तो क्या समझे, वो जो मैंने बताया था कि बराबर हो सकती है लेकिन कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होगा, छोटा ही रहता है। तो देखो ये एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट देखो, हाँ ये क्वेश्चन ये आ गया जो मैंने बता दिया अभी। अब नेक्स्ट देखो, अगर किसी वस्तु को 7 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, कोई वस्तु है या गेंद है मान लो, उस गेंद को ऊपर उछाल दिया, फेंक दिया ऊपर, ठीक है ना, कहां तक फेंक दिया उसको 7 मीटर की ऊंचाई पर फेंक दिया, और वह वस्तु पुनः पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात बताओ। तो देखो पहले तो इसकी दूरी बताओ, जैसे यहां से उछाला गया 7 मीटर उछाला गया और फिर वापस यहीं आ गई, उछल कर गई वापस वहीं आ गई, बताया इसने पूर्व अवस्था में आ गई, हाथ में थी फेंका 7 मीटर ऊपर, फिर वापस हाथ में आ गई। तो देखो 7 मीटर गई 7 मीटर वापस आई, कितनी होगी दूरी 14 मीटर, सिंपल। तो 14 मीटर क्या होगी इसकी दूरी। अब ये कह रहा है कि विस्थापन भी बताओ। तो देखो 7 मीटर गया, यहाँ आया, पहले कहां था वो वस्तु, कहां थी यहीं, वापस जाकर आ गई कहां है यहीं, अर्थात प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों के बीच की सीधी दूरी तो अभी यहीं है, यहीं थी, दोनों के बीच में कोई दूरी नहीं है, अर्थात 0।
तो विस्थापन क्या हुआ? 0। तो दूरी का और विस्थापन का अनुपात 0। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कहने का मतलब। और ये समझना होता है कि दूरी तो क्या है, विस्थापन क्या है। एक बार अच्छी तरह से ध्यान देके समझ लो कि अच्छा, दो बिंदुओं के मतलब कोई वस्तु यहां थी और अब कहां है, उन दोनों के बीच की सीधी दूरी, ये तो है विस्थापन। और कोई वस्तु कहां थी और अब कहां जाकर आ गई है और अब कहां है, वो कुल लंबाई उसने कितनी तय की, वो दूरी होती है।